नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत। मैं हूं रविकांत और हमारे बगल में हैं डॉक्टर मधुरेश सर, जो केमिस्ट्री के क्लास लेते हैं। हम इनसे भी कुछ पूछेंगे, जानेंगे, अगर कहें तो जानेंगे कि कोरोना काल में क्या क्या समस्याएं हुई सर, और कोरोना काल में कैसे कोचिंग को चलाना और बच्चे तक जो एक कंटिन्यूटी थी वह नहीं छूटी, इस पर थोड़ा बता दीजिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने वक्त निकाला। कोरोना काल में एक जो सबसे बड़ी समस्या हुई थी सभी बच्चों के लिए कि ऑफलाइन जो क्लासेस है ये हमेशा से बच्चों के, अगर आप कंपैरिजन करेंगे ऑनलाइन से तो बेहतरीन है ऑफलाइन, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बट कोरोना में अचानक से जब सब कुछ बंद हो गया तो हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज हुआ कि बच्चों की पढ़ाई ना रुके। अब 22 मार्च से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा लॉकडाउन लगा दिया। ये इसको आप दूरदर्शिता कहें या जो भी कहें, हमारे पास पहले से ही ऐसा सेटअप था कि हम लोगों ने बच्चों की पढ़ाई ना छूटे इसका पहले से ही सारा सेटअप हम लोग पास तैयार था। और बस यही समझिए कि 16 तारीख को हम लोगों ने न्यूज़ सुना कि अब कोचिंग वगैरह सब बंद होने वाला है, और 19 तारीख से हम लोगों ने बच्चों के साथ मिलकर कि आपकी पढ़ाई ना छूटे, भले कुछ भी हो जाए, हमने उनको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करना शुरू किया। और इस ऑनलाइन एजुकेशन में मेरा पर्सनल ऐप है डॉक्टर मधुरेश के नाम से, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, बच्चे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके थ्रू फिर हमने उनको मेरा पर्सनल अपना वेबसाइट क्रिएटेड था, और उसके साथ हमने बच्चों को लाइव क्लास देना स्टार्ट किया। इसके पीछे का उद्देश्य यही था कि कुछ भी हो जाए उनकी पढ़ाई ना छूटे। अच्छा, ऐसी स्थिति में ये नहीं रहा कि मैंने सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाया जिन्होंने मेरे पास एडमिशन लिया। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो कि कहीं और एडमिशन ले चुके थे, उनकी पढ़ाई छूट गई। तो क्या है ना कि आप टीचर हैं, इसका ये कतई मतलब नहीं कि आप इतने प्रोफेशनल हो जाएं कि आप इंसानियत भूल जाएं। तो मैंने ऐसे बच्चों को भी पढ़ाया जो कि जिनको शायद मैं जानता नहीं था, बस उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर मेरी कोचिंग बंद है, कुछ हो नहीं रहा है। आप समझ लीजिए कि फ्रॉम मार्च 2020 टिल टुडे ऑफलाइन स्टार्ट हो गई है, फिर भी मैं ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ और ऑफलाइन प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, किसी की पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। और यही एक उद्देश्य था जिसकी वजह से हमने ये सब काम किया। ऑनलाइन में जैसे बच्चे को काफ़ी देर तक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप मोबाइल के सामने रहना पड़ता है, तो उसमें बच्चे कुछ शिकायत करते हैं या क्या कुछ जो भी परेशानियां हैं थोड़ी बताएंगे। पहली बात तो यह कि मेरे क्लास में ऐसा कुछ शिकायत होता नहीं, बिकॉज मैं क्लास को बहुत इंटरेक्टिव बना कर रखता हूँ। देखिए क्या ना, पढ़ाना भी एक आर्ट है। एक शिक्षक लोग जितने भी सुन रहे होंगे उनको पता है कि पढ़ाना एक आर्ट है, और आप किस तरह से बच्चों को एक साथ जुड़े रहते हैं। हाँ, ये एक चैलेंज है, ऑनलाइन एक बड़ा चैलेंज है। अचानक से बच्चा पढ़ रहा है, किसी का फ़ोन आ गया या घर में आवाज़ आने लगी, डिस्ट्रैक्ट हो गया माइंड, ये चैलेंज है। बट इन सभी के अलावा मेरी ये फैसिलिटी थी कि मैं लाइव क्लास देता था और फिर वो वीडियो रहता था। तो अगर कोई बच्चा मान लीजिए उस टाइम पे किसी वजह से नहीं कर पाया, तो वो बाद में उसको अभी भी देख सकता है, वो बाद में भी देख सकता है। ये मैंने उसको फैसिलिटी दे दी थी ताकि वो अपने कंफर्ट को ध्यान में रखकर करे। और क्लास इंटरेक्टिव होने से क्या होता है कि आप बच्चों को जोड़े रख सकते हैं। और तीसरी बात मैं ये करता था कि मैं हर दिन एक चैलेंज देता था कि मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ आपको शाम तक वो चीज़ मुझे प्रोवाइड कर देना है रिटर्न। तो मैं पर्सनली व्हाट्सएप से बच्चों से जुड़ा रहता हूँ 24/7। मतलब आप समझ लीजिए अगर मैं रात को भी जगा हूँ और 12 बजे कोई मुझे मैसेज करता है, मैं उसको रिप्लाई करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बातें हैं। डॉक्टर मधुरेश सर की कई खूबियाँ और बातों को हमने सुना। सर इसमें जैसे कि कोचिंग में और क्या बेहतर हो सके जिससे बच्चों के पास सही बातें पहुंच पाए या गुणवत्ता युक्त शिक्षा पहुंच पाए, मतलब और क्या सुधार की आवश्यकता है कोचिंग वगैरह में? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हम शिक्षा को सिर्फ शिक्षा के नज़र से ना देखें, ये बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम क्या है ना कि आप अगर ध्यान दें किसी भी लेवल पे, तो लोग शिक्षा को बस देखते हैं खाना पूर्ति की, सिलेबस कंप्लीट कर दो। बच्चा भी देखता है कि सिलेबस कंप्लीट कर लो, एग्जाम हो जाए, रात भर पढ़ लो। ऐसा नहीं है। जरा इसको इस एंगल से सोचते हैं। एक पढ़ाई एक बच्चे की नहीं होती है, वो पढ़ाई उस वक्त उसका पूरा परिवार पढ़ रहा होता है। फ़र्क ये है कि बच्चा क्लास आता है, पिताजी माताजी की उम्मीदें साथ में आती हैं। एक माँ बाप सैकड़ों हजारों सपने देखकर बच्चे को कहीं भेजते हैं। एक शिक्षक का दायित्व है बच्चे को नहीं, उनके माँ बाप के सपने को पढ़ाए। जब आप इस तैयारी से, इस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे ना, तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। शिक्षा में पर्सनलिज्म होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म नहीं होना चाहिए। मैं जिस दिन बच्चों से पर्सनली जुड़ के पढ़ाऊँगा ना, तो मुझे लगेगा मैं अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा रहा हूँ। और जहाँ मैं प्रोफेशनल हो गया तो मैं तो फिर बिजनेस करने लगा। और याद रखिएगा, पढ़ाई में बनियागिरी नहीं होनी चाहिए।
पढ़ाई में शिक्षागिरी होनी चाहिए। काफ़ी कम समय में मधुरेश सर ने इतनी अच्छी अच्छी बातें की। ऐसा लगा हमने 2-3 सवाल किए, उसमें सभी सवालों का बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किया। हम उम्मीद करते हैं कि हम तमाम तरह की खबरें कवर करते रहते हैं, घूम घूम कर, चाहे वो अभ्यर्थियों का मुद्दा हो, पॉलिटिकल हो, या फिर जो भी चल रहा है समाज, देश, और जहाँ तक हमारी क्षमता है पहुँचने का, हम वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। कैमरा संभाल रहे MK पांडे सर जी, उनको धन्यवाद बोलेंगे। और झकास भारत देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। झकासभारत.com पर भी खबरें देता रहता हूँ। धन्यवाद।